नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर कोमल बहल, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर। दोस्तों, इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे चरक चिकित्सा का वाजीकरण अध्याय का पार्ट 3 यानी कि मार्शपर्ण भृत्य। मार्शपर्ण भृत्य में सबसे पहले याद रखने योग्य एक बात है कि इसमें 15 योगों का वर्णन है। 15 योग। जो संयोग शरमूल्य था उसमें 15 योग का वर्णन था। सेकेंड जो असित शीर्कम था उसमें 8 योग का वर्णन था। थर्ड है जो मार्शपर्ण भृत्य है इसमें 15 योगों का वर्णन है। एंड फोर्थ है पुमान जात बलादिकम, इसमें 12 योगों का वर्णन है। तो 15, 8, 15, 12, तो इसमें 15 योगों का वर्णन है। सबसे पहले बताया है कि 3 वृष्य गोदुग्ध, यानी कि वृष्य गोदुग्ध में कैसे बनाते हैं इसको। जो गाय का दूध होता है उसको, उसमें उड़द की पत्ती, इक्षु और अर्जुन की पत्ती, ये 3 बात आप याद रखना। उड़द की पत्ती, इक्षु एंड अर्जुन की पत्ती मिलाकर उसमें दूध में पकाकर वो दूध ले सकते हैं। तो गायें जो होती है कौन सी सिलेक्ट करनी चाहिए, जिसकी फर्स्ट टाइम डिलीवरी हुई हो, प्रथम ब्याई हुई गाय लाल रंग या काले रंग की हो, रोहिणी, लाल, कृष्ण, और ऊर्ध्व लंबे उठे हुए सींग हो जिसके, ठीक है। जबकि जो निघंटू रत्नाकर बुक है जो विष्णु वसुदेव गोडबोले ने 19वीं शती में 19th AD में लिखी है, निघंटू रत्नाकर बाय विष्णु वसुदेव गोडबोले, उन्होंने ये कहा है कि जो प्रथम प्रसूताया जो होती है निसार गुणहीन कम, ये गुणहीन होती है, निसार होती है। जो प्रथम प्रसूताया, जो प्रथम व्यायी हुई या प्रथम जिसकी डिलीवरी हुई होती है, ऐसी गाय के दूध का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और इसके बाद है कि 5 वृश्य शीर बताए हैं। 5 वृश्य शीर कैसे, देखिए जो शुक्रल वर्ग है या जीवनीय वर्ग है, ब्रिंगनीय वर्ग है, बलवर्धन वर्ग है या शीर संजनन वर्ग है, इनमें से किसी एक वर्ग के द्रव्यों को दूध में पकाना है तो वो वृश्य शीर बन जाएगा। शुक्रल वर्ग, जीवनीय, ब्रिंगनीय, शीर संजनन एंड, या फिर कह सकते हो शीर जनन एंड ब्रिंगन जो है, ब्रिंगनीय तो मैंने बता दिया, शुक्रल, जीवनीय, ब्रिंगनीय, बलवर्धन, शीर संजनन, ठीक है। तो इनमें से किसी भी एक वर्ग को आप चूज़ करके उसके द्रव्य को दूध में पका सकते हैं तो वो अब वृश्य शीर बन जाता है। नेक्स्ट इसकी अपत्यकर शीर का वर्णन इसी में है, अपत्य जनन शीर का वर्णन इसी में है। अपत्य जनन शीर वही गोदूध में हमने ईख अर्जुन की पत्ती मिलानी है और उसमें स्वर्ण बर्क डालना है, डालकर फिर पकाना है। स्वर्ण बर्क मतलब कि जैसे मिठाइयाँ होती हैं आजकल, उसमें सिल्वर फॉइल, सिल्वर बर्क से डला होता है उसके ऊपर, वैसे ही स्वर्ण बर्क बताया गया है कि गाय का दूध है, ईख और अर्जुन की पत्ती मिक्स करके स्वर्ण बर्क उसमें डाल के उसको पकाना है, दैट इज़ अपत्य जनन शीर। एंड अपत्यकर शीर अलग है, ठीक है, उसका भी वर्णन इसमें ही है। जबकि मैंने इससे पिछले अध्याय में जो पार्ट 2 था असित शीर्यम, उसमें मैंने आपको बताया था कि अपत्यकर स्वरस का वर्णन दिया हुआ है, जबकि अपत्यकर शीर का वर्णन इसमें दिया हुआ है। एंड अपत्य जनन शीर का वर्णन भी इसमें दिया हुआ है। उसमें वृश्य पुपलिका का वर्णन है, इसमें वृश्य पुपलिका वर्णन है। इसके अलावा वृश्य पिपली, जिसमें 3 प्रकार की पिपलियों का प्रयोग किया गया है। और वृश्य पायस, पायस मतलब खीर का वर्णन है इसमें। वृश्य शतावरी घृत का वर्णन है इसमें। एंड वैसे वृश्य शतावरी घृत जो है वाजीकरण, इसका रोग अधिकार नहीं कह सकते, मतलब कि वृश्य शतावरी घृत जो है ये वाजीकरण में इसका प्रयोग होता है, जो कि पार्ट 3 में, वाजीकरण अध्याय के पार्ट 3 मार्शपर्ण भृत्य में इसका वर्णन किया गया है, वृश्य शतावरी घृत। जबकि शतावरी आदि क्वाथ जो है वो पित्त मूत्र कृच्छ में इसका प्रयोग होता है। शतावरी आदि घृत जो है रक्त पित्त में प्रयोग होता है। बृहद शतावरी घृत का पित्त योनि व्यापद में प्रयोग होता है। ये पॉइंट्स हैं, इसके साथ ही मैंने आपको बता दिया ताकि आपको याद रहे। तो वृश्य शतावरी घृत जो है वाजीकरण है, वृश्य लगा हुआ है तो वाजीकरण ही होगा। शतावरी आदि क्वाथ पित्तज मूत्र कृच्छ, शतावरी आदि घृत रक्त पित्त में, एंड बृहद शतावरी घृत जो है वो पित्तज योनि व्यापद में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। पोद शुक्र बल प्रदा, ये किसके लिए कहा गया है, ये पाद 3 यानी कि मार्शपर्ण भृत्य के लिए कहा गया है, पोद शुक्र बल प्रदा, ठीक है। अलग अलग पादों को अलग अलग नाम से बताया गया है, ठीक है। जैसे कि पुष्टि बल प्रदा, ये जो फर्स्ट संयोग शरमूल्य है उसके लिए कहा गया था। एंड पोद शुक्र बल प्रदा, ये 3rd मार्शपर्ण भृत्य के लिए कहा गया है।
एंड प्रयोज्य पौरुषार्थम, ये जो पार्ट 2 है असित शीर्षक में, उसके लिए कहा गया है। तो दोस्तों ये था हमारा वाजीकरण अध्याय का पार्ट नंबर 3 माशमन भृत्य, जिसमें 15 योगों का वर्णन किया गया है। ठीक है, और उसमें जैसे कि 3 वृषय गोदुग्ध और गाय का दूध किस प्रकार का, कौन सी गाय सिलेक्ट करनी चाहिए। फिर निघंटू रत्नाकर ने बोला है कि प्रथम व्यायी गाय जो होती है वो गुणहीन होती है, सारहीन होती है। 5 वृषय योग, जिसमें शुक्रल वर्ग, जीवने, भृगने, बलवर्धन, क्षीर संजनन वर्ग में से किसी एक के द्रव्य को चूज करके दूध में पकाना है। अपत्य का क्षीर, अपत्य का जनन, क्षीर, वृष्य पिपली, वृष्य पायस, वृष्य पोपली, वृष्य शतावरी घृत, फिर शतावरी अधिक्वा, शतावरी अधिघृत, बृहत शतावरी घृत। इनका जो है आपको मैंने बता दिया है कि किस किस में प्रयोग होता है, क्या रोग अधिकार है। एंड पादे शुक्र बल प्रदा, पादे शुक्र बल प्रदा जो है माशमन भृत्य को कहा गया है। एंड जबकि प्रयोज्य पौरुषार्थम, ये असित शीर्षकम को कहा गया है। एंड जो फर्स्ट है संयोग शर्मूल्य, उसको पुष्टि बल प्रदा कहा गया है। ठीक है, शुक्र बल प्रदा थर्ड को, पुष्टि बल प्रदा फर्स्ट को, एंड पौरुषार्थम सेकंड को नाम दिया गया है। तो दोस्तों ये था पार्ट नंबर 3 माशमन भृत्य के बारे में। इसके बाद हम चलेंगे पार्ट नंबर 4 पुमान जात बलादिकम के बारे में हम लर्न करेंगे। ये जो वीडियोस हैं इनको 3-4 बार सुनिए, क्योंकि योगों के नाम इतने ईजिली लर्न नहीं होते हैं, बार बार सुनने से ही लर्न होते हैं, तभी आपके MCQs जो हैं सही हो पाएंगे। तो आई जस्ट होप कि जो मैं आपको चैप्टर्स पढ़ा रही हूँ उसमें से मैं आपको साथ साथ ये भी बताती हूँ कि कंपैरेटिव पॉइंट्स क्या हैं एंड क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एटलीस्ट जो आप वीडियोस देखते हैं उनके रिलेटेड जो MCQs आपको कमिंग एग्ज़ाम में आएंगे तो वो गलत ना हो। ठीक है, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ, क्योंकि चैप्टर में से कुछ भी लेफ्टेड नहीं है, कुछ भी छोड़ा हुआ नहीं है। चैप्टर पूरा पढ़ाया है एंड एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया है, और काफ़ी मेहनत से ये चैप्टर्स के नोट्स प्रिपेयर करके आपको पढ़ाया जाता है। और दोस्तों ये टाइम सेविंग एंड इफ़ेक्टिव लेक्चर्स होते हैं हमारे। एंड अगर आपको PDF चाहिए चरक पूर्वार्ध पर, यानी कि वॉल्यूम 1 पर, सूत्र स्थान, निदान, विमान, शरीर, इंद्रिय स्थान, 5 स्थानों पर हमने एक एक चैप्टर में से MCQs जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सेपरेट करके MCQs को सेपरेट करके एक बुकलेट बनाई है। वो बुकलेट अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। 200 रुपये में हम मात्र वो आपको बुकलेट दे देंगे। अभी तक तकरीबन 103 बच्चों ने हमसे वो बुकलेट ले ली है। अगर आपको भी चाहिए तो 200 रुपये बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। अगर आप बाज़ार से भी वो बुकलेट लेंगे तो आपको 350-400 रुपये की मिल जाएगी। बट ये है कि हमने अफोर्डिंग रेंज में ये रेट रखा है 200 रुपये। आपको अगर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशंस जो हैं आपको आपके फ़ोन पर मिलते रहें, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप सारा BMS सिलेबस कवर करने वाले हैं। धन्यवाद।